पयाम मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने लिखी थी, उसको एक्सप्लेन किया है महमूद अली अंजुम। किताब में इकबाल ने जर्मनी के मारूफ शायर गोइटे के मगरबी दीवान के जवाब में मशरिक़ के अफकार पेश किए हैं। अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ात में अक्सर अशार ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी आयत कुरानी, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तारीख़ी वाक़ये की जानिब इशारा पाया जाता है, और जब तक ऐसे अशार का मुकम्मल और तसल्ली बख्श हल ना हो, शेर का मतलब व मद्दा किसी सूरत में समझा नहीं जा सकता। आखिरी उम्र में इकबाल फरमाते हैं, मैंने अपना नज़रिया हयात फ़लसफ़ियाना जस्तजू से हासिल नहीं किया। ज़िंदगी के बारे में एक मखसूस ज़ाविये निगाह विरसे में मिल गया था। बाद में मैंने अक़्ल व इस्तदलाल को इसी के सबूत में सर्फ किया। अल्लामा इकबाल अपनी कौम और मिल्लत की हालत ज़ार से बेखबर नहीं थे। वो अक्सर इसके बारे में गौर व फिक्र करते। इकबाल ने 19वीं सदी के शुरू में इस्लाम को मुख्तलिफ ख़तरात से दो चार और मुसलमानों को तोहमात में गिरफ्तार पाया। मुसलमानों की मिली ज़ुबूहाली उस मकाम तक हुई देखी कि कोई मरकज़ मौजूद न था जिस पर मुसलमान जमा हो सकते। मगरबी तालीम और तहजीब के फ़रोग़ की वजह से कदीम मशरिक़ी तहजीब की इक़दार को मुर्दा देखा और मुसलमानों को अपनी गुज़िश्ता अज़मत का मद्दा ख्वाह ज़रूर पाया, लेकिन उसकी पस्ती के ज़माने में इस अज़मत के हुसूल के रमूज़ से बेखबर देखा। इकबाल तब्दीली और इस्लाह की कोशिश में लगे रहते थे। जहाँ कहीं उन्हें कोई अच्छी बात मिलती अपना लेते थे। इकबाल लिखते हैं, मैंने ईरानी तफक्कुर के मंतकी सुराग लगाने की कोशिश की है और उसको मैंने फ़लसफ़ा जदीद की ज़बान में पेश किया। तसव्वुफ़ के मौजू पर मैंने ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से बहस की। इकबाल ने यूरोप में मगरिब की तरक्की और मशरिक़ के तनज़्ज़ुल का बग़ौर मुताला किया। उन्होंने इस्लामी ममालिक की सैर भी की थी और उनके मसाइल से भी आगाह थे। वो मुसलमानों की बेहिसी, बेबसी और महकूमी को बचशम खुद देख चुके। शिकवा में मुसलमानों की कमज़ोरियों का जिक्र किया है, जिनकी बदौलत मिल्लत इस्लामिया ज़वाल का शिकार हुई। मुसलमानों का अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया। मुसलमान बेअमली और दीगर इखलाक़ी ज़वाल का शिकार हो गए। मुसलमान जमूद का शिकार हो गए, इल्म व इरफान से दिलचस्पी लेना छोड़ दी। मुसलमान कौमी इत्तेहाद और यकजहती के फक़दान का शिकार हो। खुदी से मुराद अपने आप को पहचानना और अपनी सलाहियतों और क़ुव्वतों से आगाह होना। खुदी में इकबाल ने फ़र्द की तरबियत के लिए इनफ़रादी खुदी का तसव्वुर पेश किया। रमूज़ बेखुदी में उन्होंने इज्तिमाई खुदी या कौमी खुदी का तसव्वुर पेश किया। बेखुदी से मुराद अपनी खुदी को कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए वफ़ करना है। जब इंसान साहिब खुदी हो जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वह साहिब बेखुदी हो जाए, यानी अपनी सलाहियतें इस्लाह आम्मा के लिए और मुल्क व कौम की खिदमत के लिए वफ़ करे। मशरिक़ 1923 में शाया हुई, ये जर्मनी के मशहूर शायर गोइटे के मगरबी दीवान के जवाब में लिखी गई थी। गोइटे का दीवान मगरिब 1819 में शाया हुआ। उसके करीबन 100 साल बाद अल्लामा इकबाल ने पयाम मशरिक़ लिखकर जवाब दिया। पयाम मशरिक़ की मकसदियत के बारे में इकबाल ख़ुद तहरीर फरमाते हैं। पयाम मशरिक़ के मुतालिक जो मगरबी दीवान से 100 साल बाद लिखा गया है, मुझे कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे कि इसका मद्दा ज़्यादातर उन इखलाक़ी, मजहबी और मिली हक़ाइक़ को पेश नज़र लाना है जिनका ताल्लुक़ अफ़राद व अक़वाम की बातनी तरबियत से है। इससे 100 साल पेशतर की जर्मनी और मशरिक़ की मौजूदा हालत में कुछ न कुछ ममासलत ज़रूर है, लेकिन हकीकत यह है कि अक़वाम आलम का बातनी इस्तराब, जिसकी अहमियत का सही अंदाज़ा हम महज इसलिए नहीं लगा सकते कि ख़ुद इस इस्तराब से मुतासिर हैं, एक बहुत बड़े रूहानी और तमद्दुनी इनकलाब का पेश खेमा है। यूरोप की जंग अज़ीम एक क़यामत थी जिसने पुरानी दुनिया के निज़ाम को करीबन हर पहलू से फ़ना कर दिया है और अब तहज़ीब व तमद्दुन की खाकस्तर से फितरत ज़िंदगी की गहराइयों में एक नया आदम और उसके रहने के लिए एक नई दुनिया तामीर कर रही है, जिसका एक धुंधला सा खाका हमें हकीम आइंस्टाइन और
बरगसा की तसानीफ में मिलता है। लिखते हैं कि मशरिक और बिलखसूस इस्लामी मशरिक ने सदियों की मुसलसल नींद के बाद आँख खोली है, मगर अक़वाम शर्क़ को ये महसूस कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी अपने हवाले में किसी किस्म का इनकलाब पैदा नहीं कर सकती जब तक कि पहले इसकी अंदरूनी गहराइयों में इनकलाब ना हो, और कोई नई दुनिया खारजी वजूद इख्तियार नहीं कर सकती जब तक उसका वजूद पहले इंसानों के ज़मीर में मुतशक्किल ना हो। फितरत का ये अटल कानून है जिसका कुरान ने इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम के सादा और बलीग अल्फाज में बयान किया है। गोयटे ने नग़मा मोहम्मद के नाम से एक नज़म भी लिखी थी। इस्लाम से गोयटे की रग़बत से इक़बाल मुतासिर हुए और उसके दीवान मग़रिब के जवाब में प्याम मशरिक़ लिख दी। प्याम मशरिक़ के हिस्से पेशकश में इक़बाल ने गोयटे के साथ अपना मवाजना करते हुए उसे खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने एक नज़म जलाल व गोयटे में मौलाना रोम और गोयटे का तक़ाबुल किया है। प्याम मशरिक़ 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। लाले तूर, इसमें रुबाइयत है। इन रुबाइयत में इक़बाल ने इश्क, अक़ल, ज़िंदगी, फ़ना व बक़ा, हयात जावेद, जुहद मुसलसल, अमल पैहम, तख्लीक़ आरज़ू, खुदी, कायनात और ज़ात बारी ताला के अहम तरीन मौज़ूआत पर हक़ाइक़ व मारिफ़ बयान किए हैं। इसमें 51 नज़में हैं। इस हिस्से में इक़बाल ने खुदा, इंसान और कायनात के बारे में अपने अफ़कार बयान किए हैं। तस्ख़ीर फ़ितरत, नवाए वक्त, हयात जावेद, मुहावरा इल्म व इश्क, कर्म किताबी, हिकमत व शेर, क़तरे आब, इश्क, बंदगी, ग़ुलामी और इस तरह के दीगर अहम मौज़ूआत पर मबनी नज़में हयात इंसानी, फ़िक्र इंसानी और अज़मत इंसानी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली है। मैं बाकी 45 गज़लियात हैं। इन गज़लों में इक़बाल ने फ़र्द और माशरे की अखलाक़ी, रूहानी और फ़िक्री और अमली इस्लाह की कोशिश की है। नक्श फ़रंग 24 नज़में हैं। इस हिस्से में इक़बाल ने हुक्माए फ़रंग के अफ़कार का तनक़ीदी जायज़ा पेश किया है। इस हिस्से में इक़बाल ने शोपेनहावर, नीत्शे, आइंस्टाइन, हेगल, पटोफ़ी, बरगसा वग़ैरह के अफ़कार की खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान की हैं और मग़रिब ज़दा अफ़राद और मग़रिबी अफ़कार से मुतासिर मुफ़क्किरीन की इस्लाह का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया है। खुर्दा 16 अशार और क़तात हैं और इनमें हकीमाना नकात बयान किए गए हैं। मशरिक़ के मुतालिक प्रोफेसर यूसुफ़ सलीम चिश्ती लिखते हैं कि प्याम मशरिक़ में इक़बाल ने वो हक़ाइक़ और मारिफ़ बयान किए हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़राद और अक़वाम की बातनी तरबियत से। इस किताब की हर छोटी सी छोटी नज़म एक अजीम शान रूहानी या इखलाक़ी पैगाम की हामिल है। ग़ुलाम रसूल महर इक़बाल के मुतालिक लिखते हैं कि कुदरत ने उसे एक ग़ुलाम महकूम और अपनी असल से दूर अफ्तादा कौम की हकीकी ज़िंदगी की राह को दिखाने और उसे भूला हुआ सबक याद कराने के लिए हिंदुस्तान में पैदा किया। वो मोतियों का तालिब नहीं है, गौरों का आरज़ूमंद नहीं, दौलत और अज़्ज़ोजाह का ख्वाह नहीं, सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बरबत वजूद से ज़िंदगी की जो नवा निकली है लोग उसको हकीकत समझें और जो सही और सच्चा इस्लामी रास्ता दिखा रहा है उसकी पैरवी। बाल मुनफरद शख्सियत के हामिल थे। वो अपनी दुनिया आप पैदा करने के कायल थे। बाल फ़िक्र व फ़न और फ़लसफ़े में आला मकसदियत के कायल थे। वो फ़न बराए फ़न या फ़न बराए तफरीह के कायल, फ़न बराए ज़िंदगी और फ़न बराए तामीर खुदी के कायल थे। इस सिलसिले में वो कहते हैं, हुई है ज़ेर फ़लक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब अदब व दी हुए हैं बेगाना। ने फरमाया, हर शय में खुदी मौजूद है, पत्थर ही को ले लो। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुमसे उठाए नहीं उठेगा, इसमें वज़न है और यही उसकी खुदी है। दरख्त को काटो तो मुश्किल से कटेगा, गर्ज़ हर शय किसी न किसी रंग में क़ुव्वत मज़ाहमत, पावर ऑफ रेजिस्टेंस रखती है और यही उसकी खुदी है, यही उसकी हस्ती का सबूत है कि वो आया कि क़ुव्वत ऐसी शय है, अगर ये हासिल हो जाए तो बातिल में भी हक़ की एक शान पैदा हो जाती है और इसमें शक भी क्या है। नसरानियत को देख माया, याद रखो गम और खौफ ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि खुदी को तबाह कर देती हैं और एक मुसलमान जब तक इन दो ऐबों से पाक ना हो जाए
हकीकी मायने में मुसलमान नहीं हो सकता। और इनके अजाले की सूरत यह है कि इंसान तौहीद इलाही को अपने दिल में पुख्ता कर ले, यानी उसे ये यकीन हो जाए कि जब तक खुदा ना चाहे कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर इसके दिल में हज़न राह पा सकता है ना खौफ। अगर गैर अल्लाह का खौफ किसी दर्जे में भी दिल में मौजूद है तो खुद ही कभी हरगिज़ नहीं उभर सकता। अगर हम ये यकीन कर लें कि कायनात में या मैं हूँ या खुदा है, तीसरी कोई हस्ती नहीं, तो फिर खौफ कैसा? यानी हम मोमिन उस वक्त बन सकते हैं जब खुदा के सिवा किसी का वजूद हमारी निगाह में ना समझ। मुसन्निफ ने लिखा कि इस्लाम एक आसान मज़हब है। वॉल्टेयर ने इसके जवाब में कहा कि इस्लाम आसान मज़हब नहीं है। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ना, मौसम गर्मा में रोज़े रखना, ज़कात देना और हज करना, ये बातें आसान नहीं। मैंने दिल में कहा, इस्लाम की हकीकत से ना मोतरिज़ वाकिफ़ है ना मुजीब। बेशक इस्लाम ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज का हुक्म दिया है, मगर इस्लाम का नस्बुलैन इन अरकान से बालातर है। नमाज पढ़नी आसान है, मगर बातिल के मुकाबले में सफ़ा आराई हर शख्स का काम नहीं। इस्लाम की हकीकत यह है कि इंसान जान दे दे मगर फ़िरौन के सामने सर न झुकाए। ज़माने में अनवर पाशा शहीद ने इसी उसूल पर अमल किया। उन्होंने तुर्किस्तान में आज़ाद इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। चूँकि मशीयत ईज़दी को मंजूर ना था, इसलिए वो कामयाब ना हो सके, मगर उन्होंने रूसियों के आगे सर तस्लीम खुम नहीं किया, बल्कि मर्दाना वार मौत को लब्बैक कहा और अब्दी ज़िंदगी हासिल कर ले। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जहाँ से भी हिकमत और दानाई की बात मिली ले ली और उसे कुरान और हदीस के मीज़ान हक़ पर परख कर अपने मखसूस और आला फ़िक्र आहंग के साथ परवान चढ़ा के पेश कर। अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, मुझे इस मुसलमानों की हालत पे रोना आता है। उनमें गैरत का मादा बहुत कम रह गया है, इसलिए उन्हें अब इतनी तमीज़ नहीं कि जिसकी वो खुशामद करते हैं उससे उन्हें कुछ फ़ायदा भी हासिल होगा या नहीं। जिस शख्स को साहिब इक़्तिदार देखते हैं उसकी खुशामद करने लगते हैं। कायनात की तख्लीक एक ख़ास नहज पे की है। खुसूसियत और सफ़क दम दोनों बातें इंसान की फितरत में मौजूद हैं। अगर चाहता तो तकमील जमाल मानवी के लिए कोई और सूरत पैदा कर सकता था, मगर उसने यही पसंद किया कि जद्दोजहद और जंगो जदल से जमाल की तकमील हो। इसीलिए उसने फरिश्तों का इस काम के लिए मुंतखब नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर खून रेजी का मादा नहीं है, जबकि पैकार और जदाल इंसान की सरिश में दाखिल है। माया अकल कुल को नहीं देख सकती, सिर्फ जुज़ को देख सकती है, क्योंकि वो जंजीरी ज़मा मकां है। कुल को सिर्फ विजदान पा सकता है। फरमाया, इल्म और फ़न का मकसद असली महज आगाही नहीं है, बल्कि यह कि इंसान इल्म की बदौलत अपनी ज़िंदगी और खुदी की हिफाजत के तरीक़ों से आगाह हो जाए। मज़हब का भी यही मकसद है। फरमाया, खुदी की तरबियत में पहला मरहला अताअत है। इसीलिए इस्लाम के मायने हैं अहकाम शरा की बिला चूँ चरा अताअत करना। जब इंसान अहकाम शरा की अताअत करता है तो इसमें इख्तियार का रंग पैदा हो जाता है, यानी वो साहिब इख्तिदार हो जाता है। हकीकी आज़ादी अहकाम इलाही की तामील ही से पैदा होती है। कायनात पर नज़र डालो, जो शय कीमती और मुअज़्ज़ज़ है वो अताअत ही की वजह से है। हवा जब फूल में मुक़य्यद होती है तो खुशबूदार बन जाती है। इसी तरह मर्द मोमिन अताअत से मरातिब आलिया हासिल कर लेता है। इसलिए मुसलमान को सख्ती आइन की शिकायत करना ज़ेबा नहीं देती और ना आइन में तावील करनी चाहिए। अताअत से ज़ब्त नफ्स की सिफ्त पैदा होती है। इंसान 2 अंसर से मुरक्कब है, खौफ और मोहब्बत। उनका तकाजा यह है कि वह दुनिया की तरफ माइल रहता है और ये दुनिया तलबी उसे फहशा और मुनकरात पर उभारती है। इसका इलाज यह है कि मुसलमान ये अकीदा अपने दिल में रासिख कर ले कि अल्लाह के सिवा और कोई हस्ती मुझे नफ़ा या नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ला इलाह का असा इस कदर ताकतवर है कि खौफ और मोहब्बत के तिलिस्म को चश्मे ज़न में बातिल कर देता है। देख लो, हज़रत इब्राहीम ने
अपने फर्जंद के गले पे छुरी रख दी। क्यों? महज इसलिए कि उन्हें अल्लाह के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके इस फेल को क़यामत तक मुसलमानों के लिए अस्फ़ाए हुस्ना करार दिया कि मोमिन वो है जिसके दिल में खुदा के सिवा और किसी की मोहब्बत ना हो। खालिद जाबाज को सैफुल्लाह का लक़ब इसी चीज़ ने दिलवाया कि वह खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते थे। आखिर में फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से मत कहो बल्कि दिल से कहो, यानी इस बात पे कामिल यकीन रखो कि खुदा के अलावा कोई हस्ती तुम पे काहिर और गालिब नहीं। इकबाल के नज़दीक ज़िंदगी तबोताब और सोज़ व साज का नाम है। अगर ये तड़प, ये सोज़ व गुदास ना हो तो ज़िंदगी अफसुर्दा होकर रह जाती है। सख्त कोश का मतलब ये है कि सालिक या आशिक मोमिन हर वक्त जद्दोजहद में मशगूल रहता है, और यह इस्लामी तसव्वुफ़ की पहली खुसूसियत है। शोला नौ से मुराद ये है कि परवाने की तरह फना ना हो जाए, बल्कि महबूब की सिफ़ात को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर जज़्ब कर ले, यहाँ तक कि उसकी शख्सियत से महबूब का रंग झलकने लगे। दिल, इकबाल के फ़लसफ़े में दिल बहुत अहम और गौर तलब इस्तिलाह है। दरअसल ये तसव्वुफ़ की बुनियादी इस्तिलाहात में से है। यही वजह है कि तमाम सूफ़ी शोरा मसलन सनाई, अत्तार, रूमी, जामी, इराक़ी और बेदिल के कलाम में हर जगह दिल ही नज़र आता है। कोई गज़ल दिल के तस्करे से खाली और लिख दूँ, इंसान अपनी कोताबीनी और गलत फहमी की बिना पर अल्लाह ताला को अपने से बाहर ढूंढता रहता है, हालांकि वो बाहर नहीं है बल्कि अंदर है, यानी आशिक के दिल में पोशीदा है। इकबाल ये कहते हैं, ए मुखातिब मुसलमान, अगर अल्लाह ताला तुझे मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमाए तो तुझे लाजिम है कि मोहब्बत करने वालों आशिकों से कौम के गम में जलने और सुलगने का फ़न सीख ले, ताकि तू अपनी कौम की खिदमत कर सके। और उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि अफराद कौम में मोहब्बत, दीन की खिदमत का जज्बा पैदा किया जाए। इकबाल का मसलक ये है कि अल्लाह ताला ने आदम को इरादा और इख्तियार दोनों नेमतों से सरफराज फरमाया है, ताकि वह उनकी बदौलत इस कायनात को मुसख्खर करके मर्तबा नियाबत इलाही पर फाइज हो सके, और यही उसकी पैदाइश का मकसद है। चुनांचे हिज़्ब ज़ैल आयत इस पर शाहिद है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में आदम को अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। इकबाल का नज़रिया यह है कि इल्म शक से पैदा होता है और अमल यकीन से। ताला ने इंसान को अक़ल की नेमत अता फरमाई है, और ये वो जौहर गहरा है कि इसकी बदौलत इंसान ने फितरत चालाक यानी कायनात को मुसख्खर कर लिया। यानी आज इब्लीस आदम के सामने सरबसजूद है। किसी इंसान को हक़ से आगाही मतलूब हो तो उसका एक ही तरीक़ा है कि इंसान खुद हक़ बन जाए, क्योंकि हक़ को हक़ ही पहचान सकता है। यह तो अक़लन नामुमकिन है कि बातिल हक़ को पहचान सके। इतना तो हर शख्स जानता है कि हक़ ताला इंसान से उसकी शरक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन वो किस तरह इस कदर करीब हो गया? अक़ल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इस सवाल का जवाब इश्क दे सकता है। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू। ये मार्फत अक़ल की बदौलत नहीं बल्कि सिर्फ इश्क की बदौलत हासिल हो सकती है। इकबाल ने मुझसे एक मरतबा ये कहा कि इंसान और मुस्लिम हम मायने अल्फाज हैं। जो मुसलमान नहीं वो इंसान ही नहीं, यानी इंसानियत के मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मेरा अक़ीदा ये है कि इस्लाम और हयात हम मायने अल्फाज हैं। जो शख्स इस्लाम से दूर है वो गोया ज़िंदगी से दूर है। मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो जब वो बुलाए तुमको उस दीन की तरफ जो तुम्हें ज़िंदा करता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ज़िंदगी बख्शता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ज़िंदगी का सरचश्मा है। मैं बाकी से मुराद है वो शराब जिसका सुरूर कभी ज़ाहिल नहीं होता। इकबाल ने अपनी गज़लों को मैं बाकी से इसलिए ताबीर किया है कि उन्होंने इन गज़लों में वो बुलंद हक़ाइक़ व मारूफ़ बयान किए हैं जो अपने अंदर बक़ाए दवाम की सिफ़त रखते हैं। वो अगर इंसान उन पर आमिल हो जाए तो उसको भी ये नेमत कुबरा हासिल हो जाएगी।
गज़ल को शराब से इसलिए ताबीर किया कि गज़ल में भी शराब किसी मस्ती होती है और पढ़ने वाले को वही सुरूर हासिल होता है जो मैं नौश को शराब पीने से हासिल होता है। जब ज़रा बहार ने दुनिया को गू न गू मखलूक़ात से आरास्ता कर दिया तो इंसान ने अपने जज्बे आशिकी की बदौलत सारी कायनात में हंगामा बर्पा कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज़ की कि हमसे बढ़कर इस एजाज़ का मुस्तहिक़ कौन हो सकता है। इस पर इरशाद हुआ कि तुम आदमी की मख्फी सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं हो। वो अगर कानून की पाबंदी करे तो इस कायनात को मुसख्खर कर सकता है और तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने तुमको इल्मुल अस्मा अता नहीं फरमाया। इकबाल शायर हयात हैं और सोज़ व साज़ हयात की दो अहम शाखें हैं और आशिक की ज़िंदगी इन्हीं दो कैफियतों के मजमूए का नाम है। सोच से मुराद है मोहब्बत में जलना, तड़पना, पिघलना, सुलगना, ज़ब्त करना। साज से मुराद है मोहब्बत में हर उस हालत से मुताबिकत और मवाफ़क़त पैदा करना जिससे मकसद में कामयाबी हासिल हो सके। आशिक कभी फ़िराक़ महबूब में तड़पता है, ये हालत सोच है, और कभी इसके हुसूल की गर्ज से नामवाफ़िक़ हालात से मुताबिकत पैदा करता है, यानी माशूक़ जिस हाल में उसे रखता है उस हाल से मवाफ़क़त पैदा करता है, यह हालत साज है और इसकी ज़िंदगी इसी हालत सोज व साज में बसर होती है। इकबाल कहते हैं कि सालिक का कमाल यह है कि वो उन दुश्मनों को मग़लूब करे जो उसके नफ्स में पोशीदा हैं, और वह दुश्मन 5 हैं, यानी शहवत, गर्ब, हिर्स व तमा, तलब और तकब्बुर। इनमें से हर एक दुश्मन सालिक को फला कर देने के लिए काफ़ी है और नफ्स अम्मारा इन्हीं के मजमूए का नाम है। मतलब यह है कि काबिल तहसीन शख्स वो है जो नहंगों का मुकाबला कर सके, ना कि वो जो साहिल दरिया पर बैठा रहे। गोयटे ने अपनी गैर फ़ानी तसनीफ़ फाउस्ट की इब्तिदा 1780 के करीब की थी और 1830 में उसको पाए तकमील। गोयटे का फ़लसफ़ा 2 लफ्ज़ों में कलमबंद किया जा सकता है: तर्क अलाइक़ुल दुनियावी, इख्तियार शेवाए तस्लीम। गोयटे का अक़ीदा जो उसने बड़ी वज़ाहत से लिखा है यह था कि हुर्रियत नफ्स और लज्जत वजूद सिर्फ वो शख्स हासिल कर सकता है जो हर रोज़ इन दोनों को असर फ़तह कर सके। अल्लामा मरहूम ने एक दफ़ा मुझसे फरमाया कि आशिक, शायर और पागल ये तीनों बज़ाहिर दुनिया में रहते हैं, लेकिन दरअसल अपनी दुनिया में रहते हैं जो तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना तो बराह रास्त खुदा तक पहुँच सकता हूँ और ना उससे हम कलाम हो सकता हूँ क्योंकि वो पर्दे में है, बल्कि मैंने उसे देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं, यानी आश्कार हैं। अल्लामा ने यह नुक्ता बयान किया कि अक़ल तो किसी शख्स के दिल में खुदा की हस्ती का यकीन नहीं पैदा कर सकती। मैं अगर खुदा पे ईमान रखता हूँ तो महज इसलिए कि मेरे आका और मौला ये फरमाते हैं कि खुदा मौजूद है, और इसके बाद उन पर हिज़्ब मामूल रिक़्क़त तारी हो गई। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ना होता तो हम कहाँ होते। मेरे लिए जो कुछ है वह हुजूर ही हैं। मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरी रूह, मेरी जान, सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। मैं शक नहीं कि इक़बाल की ज़ाहिरी वज़ा व क़ता को देख कर कोई शख्स ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये शख्स इश्क़ रसूल में सरतपा गर्क है। ये नीला आसमान, ये पस्ती, ये बुलंदी, यानी सारी कायनात अपनी सारी वसतों के बावजूद आशिक के दिल में समा गई। अल्लाह ताला की अगर समाई हो सकती है तो वो सिर्फ मोमिन का दिल है। इस शेर का मतलब ये है कि आशिक के दिल में इस कदर वुसअत पैदा हो जाती है कि सारी कायनात इसमें समा सकती है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वाकई कोई शख्स इस सारी कायनात को उठाकर आशिक के दिल में इस तरह रख देता है जिस तरह हम संदूचे में ज़र जवाहिर रख देते हैं, बल्कि शायराना अंदाज बयान है जो इस हकीकत का मज़हर है कि जब सालिक यानी आशिक दिल की सैर शुरू करता है तो उसे मालूम होता है कि सारी दुनिया बल्कि इससे भी ज़्यादा दिल के अंदर मौजूद है। चुनांचे इमाम हुसैन ने अपने फ़र्जंद को इन अल्फाज में वसीयत फरमाई थी:
ए बेटे, तू बज़ाहिर एक छोटा सा जिस्म है, लेकिन तेरे अंदर एक जहां पोशीदा है, और अगर तू अपने अंदर दिल की दुनिया में गौर व फिक्र करेगा तो ये शरउन नफ्सी तेरे लिए बिल्कुल काफ़ी होगी। वो कौन सी दौलत है जो तेरे दिल में मख्फी नहीं है? फिर तू दुनिया वालों की तरफ क्यों देखता है? बात यह है कि उर्फा के नज़दीक बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है अंदर ही। जिसे दुनिया वाले दुनिया कहते हैं, वो उन्हीं के हवास खमसा के एहसासात हैं जिन्हें वो गलती से बाहर समझते हैं। महसूस का वजूद तो एहसास पर मौकूफ़ है, यानी कोई शख्स हस्ती का मुशाहिदा अपने दिल की दुनिया से बाहर होकर नहीं करता। क़याम मशरिक़ की शरह के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से अक़ल और इश्क में फ़र्क बयान किया है। उन्होंने तासीर के 4 दर्जे तहरीर किए हैं और मिसालों से इनमें फ़र्क बयान करके वाज़ेह किया है कि आला दर्जे की तासीर इश्क की बदौलत पैदा होती है। चिश्ती साहब लिखते हैं, तासीरुल अक्कासी, इसकी मिसाल ये है कि कोई शख्स इत्र लगाकर महफिल में आए और उसकी खुशबू तमाम अहले महफिल के दिमाग को मुअत्तर कर दे। यह तासुर का अदनी दर्जा है, क्योंकि इस खुशबू का असर उस वक्त तक है जब तक वो शख्स महफिल में बैठा रहे। तासीर बकाई, जैसे कोई शख्स बत्ती और तेल किसी मिट्टी के प्याले में डाल कर लाए और दूसरा शख्स जिसके पास आग हो उस बत्ती को रोशन कर दे। इस किस्म की तासीर मौसर के बाद भी बाकी रहती है, लेकिन देर पर नहीं होती। मसलन हवा का एक झोंका इस चिराग को गुल कर सकता है। तीसरा, तासीर इस्लाही, मसलन दरिया या कुएं के पानी को खजाने में जमा करें और खजाने की राह को हौस के फव्वारे तक साफ करके खूब जोर से उसमें पानी छोड़ें ताकि फव्वारा बहुत जोर से उबलने लगे। ये तासीर पहली दोनों सूरतों से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अगर खजाने में कमी हो जाए तो फव्वारे के जोश में भी कमी हो जाएगी। तासीर इत्तिहादी, पहली 3 मिसालों में मुस्तफ़ीद बहरहाल मंबा फैज़ का मोहताज है, लेकिन इस सूरत में यह होता है कि मौसर मंबा फैज़ को मुस्तफ़ीद के हवाले कर देता है, जिसका नतीजा यह होता है कि मुस्तफ़ीद से बार बार इस्तिफ़ादे की हाजत नहीं रहती। इश्क यही चौथी सूरत इख्तियार करता है, यानी मंबा फैज़ को मुस्तफ़ीद के हवाले कर देता है। तासीर का ये आखिरी और अकमल दर्जा है और सिर्फ इश्क की बदौलत हासिल हो सकता है। अकल बेचारी इस मुकाम तक कहाँ पहुँच सकती है? वो तो खुद हवास खमसा की मोहताज है, और जो खुद मोहताज हो वो दूसरों को क्या दे सकता है? बाइबल ने बनी आदम को इस हकीकत से मुत्तला कर दिया कि खुदावंद का खौफ दानाई का आगाज़ है, लेकिन अफसोस कि अहले यूरोप ने इस पाकीज़ा रूहानी तालीम को सदियों से पसे पुश डाल दिया है और मुद्दसों से ज़रपरस्ती को अपना शेवा हयात बना दिया। जब आशिक इश्क की बदौलत हकीकी ज़िंदगी हासिल कर लेता है तो वो इत्मीनान क़ल्ब के साथ इस कायनात का मुताला करता रहता है। नीत्शे का दिल इंसान के अनासिर की सुस्ती पर तड़प उठा। इंसान की कमज़ोरी पर इस हकीम के दिल में इंसान के लिए हमदर्दी पैदा हो गई और उसने इसके पैकर को ज़्यादा मजबूत बनाया, ये कहकर कि इंसान ही सब कुछ है, इसे फ़ाकुल बशर बनकर कायनात की हर शय पर हुक्मरानी करनी चाहिए। नीत्शे ने यूरोप में अपने गुमराह कुन अफकार से सैकड़ों नए फितने पैदा कर दिए। यूँ समझें कि कोई दीवाना शीशे बनाने वाले कारखाने में घुस गया है, जिसके नतीजे में वहाँ की कोई शय भी सलामत नहीं रह सकता। यूरोप की 1200 साल की तारीख पेश नज़र ना हो, एक तालिब इल्म ये नहीं समझ सकता कि 17वीं सदी से यूरोप में इल्हाद और बेदीनी की हुकूमत क्यों कर कायम हुई। अकल भी इश्क की मानिंद है और वो ज़ौक़ नज़र से अनजान नहीं है, लेकिन इस बेचारी के पास वो हिम्मत और दिलेरी नहीं जो इश्क को हासिल है। हमारा हर ज़र्रा पेच और ताप खा रहा है, हमारे हर सांस के अंदर एक क़यामत छुपी हुई है। मुराद है इंसानी ज़िंदगी मुखालिफ हालात के ख़िलाफ़ मुसलसल जद्दोजहद करने का नाम। खिज़र ने बहरे ज़ुल्मात में, जहाँ सिकंदर खिज़र की रहनुमाई में आब हयात पीकर हमेशा ज़िंदा रहने के लिए गया था,
सिकंदर से कहा कि पानी पीने से पहले सोच ले कि मौत ज़रूर मुश्किल है, यानी आदमी मरना नहीं चाहता, लेकिन ज़िंदगी इससे ज़्यादा मुश्किल है। जिंदा रहने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, हर कदम पर दुश्वारियों का सामना है, सुकून और आराम कहीं नहीं। ये है कि इंसान के लिए हैवानों की सी बेमकसद ज़िंदगी बसर करना तो आसान है, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुअय्यन करता है तो इस मकसद का हुसूल बहुत दुश्वार है, क्योंकि दुनिया में हर वक्त ऐसे हालात रूनुमा होते रहते हैं जो हुसूल मकसद को दुश्वार बना देते हैं। दुनिया में पहाड़ की नदी की मानिंद रास्ते के सारे नशेब व फराज से आगाह है, और या पुरजोश सैलाब की मानिंद उठ और रास्ते के पस्त व बुलंद से बेनियाज हो जा। या तू अपने आप को दुनिया के सांचे में ढाल दो, मज़े में रहोगे, और अगर ये पसंद ना हो तो दुनिया को अपने इस्लाम के सांचे में ढाल दो, जिंदा हो जाओगे। बस ज़िंदगी बसर करने के ये दो ही तरीक़े हैं, तीसरी कोई सूरत राय में आशिक की ज़िंदगी इन्हीं दो बातों से इबारत है। इस कदर कीमती है ज़िंदगी कि वह इसके बदले शान खुदाबंदी भी लेने के लिए तैयार नहीं। मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी, मुकाम बंदगी देकर नालूं शान खुदाबंदी। परवाना वो नन्हा सा कीड़ा नहीं जो रात की तारीकियों में चमकता दिखाई देता है, बल्कि हर वो इंसान है जो किसी अजीम शान नज़्बुलैन के हुसूल के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाता है। तस्लीम और ईसार का ये लम्हा एक ऐसा लम्हा होता है जो जान पर खेल जाने वाले इंसान की सारी ज़िंदगी पर भारी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत का मयार तक़वा है। अगर तू अपनी सलाहियतों और अहलियतों से पूरी तरह आगाह है तो अपनी शबनम से एक समंदर तामीर कर ले। ऐ दिल, तू कब तक चांदनी से भीख मांगता रहेगा? तू अपने दम से अपनी रात को रोशन कर। मतलब यह कि दूसरों की मोहताजी अच्छी बात नहीं कि इससे आदमी अपनी इज्जत व वक़ार खो बैठता है। बेहतर यही है कि ख़ुद में ऐसे जज्बे पैदा किए जाएं और जद्दोजहद व अमल से काम लिया जाए जिनकी बदौलत आदमी का वक़ार भी बरकरार रहे और उसकी बका का भी सामान हो जाए। अभी तक मुझे चमन में अपना कोई साथी नज़र नहीं आ रहा। बहार का मौसम पहुंच रहा है या पहुंच चुका है और मैं इस मौसम का पहला फूल हूँ। मेरा दिल मेरे गुजरे हुए कल पे लगा हुआ है और मेरी निगाह आज की इबरत पे जमी हुई है, और मैं मुस्तकबिल के नए अंदाज और उसूलों का मुंतज़िर हूँ। मतलब यह कि पहली मर्तबा खिलने पर मैं अपनी रंगीनी और खुशबू पे इतराया था, लेकिन मेरा अंजाम मुरझा जाने पर हुआ। अपनी सूरत हाल से इबरत पकड़ते हुए इस अमर का मुंतज़िर हूँ कि शायद मुस्तकबिल में मेरे लिए कोई बेहतर दौर या मिट्टी से होगा और मैंने फूल का लिबास पहन लिया। पहले मैं कली की सूरत था, फिर फूल बन गया। मतलब यह कि सितारे हों, फूल हो या गुलदस्ता हो, ज़मीन और आसमान की हर शय खुदा के हुस्न अज़ली की आईनादार है, यानी वो सब में समाया हुआ है। किसी ने नहीं जाना कि मैं भी कोई कदर व कीमत रखता हूँ। मैं वो दौलत हूँ जो बेकदरों और बेनज़रों के हाथ लग जाए। यानी मेरी कौम ने दूसरी कौमों और ज़बानों के शायरों, फ़लसफ़ियों, दानिशदारों और अदीबों को तो लायक तवज्जो समझा, लेकिन मेरे कलाम और पैगाम की तरफ तवज्जो ना दी। तूने नए बुत तराश लिए हैं, तुझ पर अफसोस है। अपने अंदर को तूने नहीं खोदा, अपनी खुदी तक रसाई हासिल ना की, इसलिए कई खुदा बना रखे हैं, तुझ पर अफसोस है। तू यूरोप या अहले यूरोप की हरारत से इस तरह पिघल गया है कि अपनी आग की राह से टपक पड़ा है, तुझ पर अफसोस है। अपनी शनाख्त खो बैठा है और अफरंग रंग हो गया है, फरंगियों की झोली में जा पड़ा। फरंग की हरारत से ऐसा पिघला अपनी आँख से आंसू बनकर टपक पड़ा। वाय हो तुझ पर, खुद अपनी नज़र में गिर गया है, एहसास कमतरी का शिकार हो चुका है। मैं मानता हूँ कि तूने अक़ल की किताब बहुत पढ़ी है, लेकिन तू इसकी हकायत को नहीं समझता, तुझ पर अफसोस है।
तूने काबे का तो तवाफ किया और मंदिर के गिर चक्कर लगाए, लेकिन अपने आप पर तूने नजर न टिकाई। अफसोस है तुझ पर, जब तूने अपनी मार्फत, अपनी खुदी की शनाख्त नहीं की तो तेरे ये सब अमल बेकार हैं। बुनियादी चीज अपनी खुदी की मार्फत है जिससे बका का सामान होता है। मैंने माना तूने अंग्रेज़ों के कायम करदा कॉलेजों में फ़लसफ़ा और साइंस का बहुत मुताला किया है, लेकिन अफसोस है तुझ पर कि तूने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा बिल्कुल नहीं समझा, और जब तक तू आशिक़ रसूल नहीं है तू कुछ भी नहीं। रूमी एक ऐसा सूरज है कि उसकी जलवागरी से मुल्क रूम और मुल्क शाम के उफ़क़ पर नूर है। मुराद उन्होंने दुनिया इस्लाम को मुनव्वर किया। चूँकि पटोफ़ी को कब्र नसीब नहीं हुई थी, उस परमंज़र में कहा गया है कि तू अपनी शायरी में गुम है। लोग तुझे कब्र में नहीं, तेरी शायरी में पोशीदा देखते हैं। तेरी शायरी ही तेरी कब्र है। चूँकि तू इस ज़मीन की मिट्टी से नहीं था, बल्कि किसी और जहाँ की मखलूक था, इसलिए तू वापस ज़मीन में नहीं गया, यानी तेरी कब्र नहीं बन सकी। इस जहाँ की मखलूक होने से यह मुराद नहीं कि वो नस्ल आदम से ना था, बल्कि यह मुराद है कि इस नस्ल के आम आदमियों की तरह ना था। मालूम होता है कुदरत ने उसे खुसूसी तौर पे तख्लीक किया था और खुसूसी सिफात से नवाजा था। मैंने अदम में परवाने को ये कहते सुना, मुझे ज़िंदगी भर में से एक पल की तपिश और तड़प बख्श दे, यानी मैं दुनिया में आशिकाना ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। बेशक सवेरे मेरी राख बिखेर देना, लेकिन मुझे एक रात सोज व सास अता कर दे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे एक साजगार रात अता कर दे, वो रात जो सोज भरी। ना मैं खतलानी घोड़े पर सवार हूँ, ना किसी बादशाह के दरबारों में से हूँ। आशिक बादशाहों से बेनियाज होता है। ऐ दोस्त, मेरे लिए यही काफ़ी है, जब सीने को कुरेदूं याकूत निकालूं। मेरे लिए यही दौलत काफ़ी है कि जब तन्हाई में फ़िक्र सुखन सीने कावी करता हूँ तो निहायत बुलंद पाया और बेश कीमत अशार लाल मौजू कर लेता हूँ। यानी जब मैं फ़िक्र में डूबता हूँ, मायनी और मज़ामीन के मोती निकाल लेता हूँ। आखिर अय्यार अकल से पीछा छुड़ाया, दिल को इससे लहू किया। आसमान की सैर करने वाले इकबाल का क्या पूछता है, हमारा सियाना फ़लसफ़ी मजनू हो गया है। अकल के बजाय इश्क का रास्ता इख्तियार किया। तपिश ज़िंदगी को जिंदातर करती है, तपिश ज़िंदगी को बालों पर देती है। इस राज से वाकिफ़ होना चाहता है तो इश्क इख्तियार कर, क्योंकि ज़िंदगी परवाज़ का नाम है और ये ताकत सिर्फ इससे पैदा हो सकती है। हाफिज़ और इकबाल में दोनों में ममासलत ये है कि दोनों ने फ़कीह शहर को हदफ मलामत बनाया है। इसकी वजह यह है कि इस तबके के तर्ज़ अमल में कोई तब्दीली नहीं। तूने काबे का तवाफ़ किया, मंदिर के फेरे लगाए, मगर अपनी तरफ निगाह न की। अफसोस तुझ पे, तूने कभी अपनी खुदी की तरबियत की तरफ तवज्जो ना की। ऐ मुसलमान, तूने काबे का तवाफ़ भी किया और वापस आकर फिर अंग्रेज़ की चौखट पे सर झुका दिया तो सारी उम्र अंधा ही। इकबाल ने अहले यूरोप को ये पैगाम दिया है कि अगर मकसद हयात हासिल करना चाहते हो तो अक़ल के बजाय इश्क को अपना रहनुमा बनाओ। ऐ सबा, मेरी तरफ से मगरिब के दाना लोगों से कहना, अक़ल जितना पर खोलती है फंसती चली जाती है। ये बर्क़ को जिगर में रख लेता है, वो राम करती है। इश्क मंतर फूकने वाली अकल से ज़्यादा जिगरदार है। क्या ही अच्छा होता अगर ये मुबारक कदम इंसान माजी की बेड़ी तोड़ के चलता, बंधनों से आज़ाद रहकर ज़िंदगी बसर करता। अगर भेड़ चाल अच्छा चलन होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आबा व अजदाद की राह इख्तियार करते। इंसान को अपने बुज़ुर्गों या अपने अजदाद की कोराना तकलीद से इज्तनाब करना चाहिए। के नज़दीक ज़िंदगी तबोताब और सोज़ो सास का नाम है। अगर ये तड़प, ये सोज़ो गुदास ना हो तो ज़िंदगी अफसुर्दा होकर रह जाती है। मैंने सुना कि परवाना अदम में खुदा से ये कह रहा था,
कि ज़िंदगी का एक लम्हा बेताबाना अता कर। सुबह को तो चाहिए तो मेरी राख को गुबार बना के उड़ा देना, लेकिन मुझे एक रात का सोज व सास मैसर। बाज़ औक़ात घड़ी दो घड़ी का कोई जज्बाती तजुर्बा इंसान की ज़िंदगी पर परमानेंट असरात मुरतब कर देता है। इससे इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है। वो घड़ी दो घड़ी के इस जज्बाती तजुर्बे को हासिल ज़िंदगी बल्कि ऐन ज़िंदगी करार देता है। नज़रिए का माँ हासिल ये है कि नफ्सियाती तौर पे मुमकिन है कि कोई इंसान अपनी सारी जज्बाती ज़िंदगी एक दो लम्हे की याद में बसर कर दे। अगर सारी उम्र हंगामे गरम रहें तो बेसूद हैं। इन सब से बेहतर वो एक लम्हा है जिसमें महबूब का दीदार और सुकून दिल नसीब हो। गोया इत्मीनान क़ल्ब का एक लम्हा ज़िंदगी की सारी हंगामा खेजियों पर हावी होता है। सास की ये एक रात सदियों पर भारी होती है और इसको ज़िंदगी की महराज कहते हैं। ये है कि ये कैफियत सोज व गुदास ही वो जौहर है जिससे इंसान बनाया गया है, यानी इंसान सोज व साज ही का दूसरा नाम है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब रज़ाए इलाही के सामने सर तस्लीम खुम कर किया था और हज़रत इमाम हुसैन जब बातिल से टकराने के लिए मैदान शहादत में सरबकफ निकले थे तो उनकी ज़िंदगी का वो लम्हा वही भरपूर लम्हा था जिसे इकबाल परवाने का सोज व सास यकशब करार देता है। सोज व सास की ये एक रात सदियों पर भारी होती है और इसको ज़िंदगी की महराज कहते हैं। मैं इस दुनिया में अपने आप को तना महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया को और उसके मामलात को किसी दूसरे की यानी शरीयत की निगाह से देखता हूँ। मेरी निगाह में खूब नेकी वो है जिसे शरीयत खूब करार दे, ख्वाह उससे माली फ़ायदा हासिल हो या ना हो। इस तरह बदी वो है जिसे शरीयत इस्लामिया बदी करार दे, ख्वाह इससे कितना ही दुनियावी फ़ायदा क्यों ना हासिल हो सके। खातून के ख़याल में खालिक कायनात से मोहब्बत सरमदी मोहब्बत है, बाकी सब मोहब्बतें इसके मुकाबले में मजाजी हैं। मोहब्बत तो इससे इंसानी क़ल्ब व जिगर में क़ुव्वत आती है। इश्क ही से अक़ल की बसीरत को जिला मिलती है और इसे तक़वियत पहुँचती है। इश्क का जज्बा बेपनाह कैफियत है। इसकी वुसअतें तफसीर व बयां के दामन में नहीं समेटी जा सकती। आम इंसान तो क्या, एक शायर भी नुत्क़ गोयाई की खुसूसी क़ुव्वत रखने के बावजूद इसे बयान नहीं कर सकता। बक़ौल खलीफा अब्दुल हकीम, जज्बा इश्क महसूस किया जा सकता है मगर इसकी हकीकत बयान नहीं हो सकती। अगर बयान भी किया जाए तो इसकी हकीकत एक आशिक ही समझ सकता है, कोई और हरगिज़ नहीं समझ सकता। मौलाना रूम इस नुक्ते को और ही पैराए में बयान करते हैं कि अगरचे इंसानी क़ुव्वत बयान और तशरीह पोशीदा बातों को रोशन कर देती है, लेकिन इश्क का मामला दिगर गूं है। मौलाना रूम इश्क को बेज़ुबां कहते हैं, लेकिन इसकी बेज़ुबानी खुद गोयाई है, किसी दूसरे के इजहार व बयान की मोहताज नहीं, और मोहताज इन मायनों में नहीं कि किसी बड़े से बड़े शायर की फसाहत और शहर बयानी भी यहाँ काम नहीं दे सकती, बल्कि इसके इजहार में और भी रुकावट डाल देती है, जिससे इकबाल यूँ बयान करता है कि इस राज को और पोशीदातर बना देती है। असील नस्ल का वो परिंदा जो ज़मीन पर रहने में आराम और सुकून महसूस करता है, वो घरों में पा ले जाने वाले परिंदों से भी ज़्यादा घटिया और कमीना है। बुलंद परवाज़ी की बिलवास्ता तलक़ीन है। ने इस नज़म के ज़रिए इस्तग़ना, खुददारी, सख्त कोशी, जहद मुसलसल और अमले पैहम का दर्ज दिया है। ऐसा इंसान जो अपनी खुदादाद सलाहियतों को पहचान कर इस्तेहकाम खुदी के लिए कोशिश करता है, वो इज़्ज़त और अज़मत पाता है। इसके बरक्स ऐसा इंसान जो अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानता, आला मकासद मुतय्यन नहीं करता और उनके हुसूल के लिए कोशिश नहीं करता, उसकी हैसियत उस परिंदे की सी है जो पिंजरे में सारी ज़िंदगी बसर कर देता है और ज़िंदगी भर पस्तियों का शिकार रहता है। फितरतन हर इंसान बेपनाह खुदादाद सलाहियतों से माला माल होता है। अगर वो अपनी ज़ात और उसके औसाफ से आगाह ना हो तो वो पालतू परिंदे की तरह
पस्त और महदूद ज़िंदगी बसर करता है। क्या तू देखता नहीं कि ज़मीन से आसमान तक जो शय भी है रास्ता चलने वाली यानी हरकत में है। तू भी कदम बढ़ा कि काफ़िले की रफ्तार बड़ी तेज़ है। ज़माना तेज़ी के साथ बदल रहा है और नए नए इनकलाबात की मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। तू भी इस वक्त से फ़ायदा उठा और इनकलाब बर्पा कर। जहद मुसलसल और अमल पहम का दर्ज दिया है। बुलंद हिम्मत इंसान हम वक्त तब्दीली, इस्लाह और तरक्की का सफ़र जारी रखता है, जबकि काहिल, सुस्त, आराम तलब और ऐश परस इंसान बेअमली की वजह से जमूद का शिकार हो जाता है। कायनात की हर शय हरकत में है। हर शय एक कारवां का हिस्सा है जो तेज़ी और तुंदी से चल रहा है। अगर कोई लम्हा भर के लिए भी गाफिल हो जाए तो काफ़िले से अलग हो जाता है और पीछे रह जाता है। इस उसूल का इतलाक़ अफराद पर भी होता है और अक़वाम पर भी। इस काफ़िले की कोई मंजिल नहीं, हर काफ़िला यूं ही चलता रहता है, और अगर उसकी कोई मंजिल मकसूद है तो वो उसका शौक़ सफ़र है। गोया ज़िंदगी की कशाकश ही ज़िंदगी है। इस वाक़े के एक नए पहलू को हमारे रूबरू लाता है। सिकंदर खिज़र के हमरा इसलिए गया था कि वो मौत से ख़ाइफ था और चाहता था कि आब हयात पीकर हमेशा रहने वाली ज़िंदगी हासिल करे ताकि उसे मौत से निजात मिल जाए, लेकिन वो चीज़ उसे नसीब ना हो सकी। खिज़र इस राज से वाकिफ़ थे, इसलिए इकबाल इस नुक्ते को खिज़र की ज़बान से अदा करते हैं। खिज़र सिकंदर से कहते हैं कि मौत कठिन शय है और तू इससे खौफज़दा है और इससे बचना चाहता है, लेकिन ये भी सुन ले कि मौत से बचकर तू जिधर का रुख करना चाहता है वो रास्ता और भी दुश्वार है। ये ज़िंदगी का रास्ता है जो तुझे मौत के मुकाबले में आसान नज़र आता है। ज़िंदगी तो बड़ी कड़ी मंजिल है और फिर ज़िंदगी भी ज़िंदगी जावेदा, इसकी तू ताब नहीं ला सकेगा। सिकंदर से तालिब ज़िंदगी और खिज़र से दानाए रमूज़ ज़िंदगी मुराद है और ज़िंदगी से कामयाब ज़िंदगी मुराद है। मतलब यह है कि इंसान के लिए हैवानों की सी बेमकसद ज़िंदगी बसर करना तो आसान है, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुअय्यन करता है तो इस मकसद का हुसूल बहुत दुश्वार है, क्योंकि दुनिया में हर वक्त ऐसे हालात रूनुमा होते रहते हैं जो हुसूल मकसद को दुश्वार बना देते हैं। दुनिया में कामयाबी हासिल करना या कामयाब ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को हर कदम पर दुश्वारियों का मुकाबला करना पड़ता है।